हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 लेके आ रहे हैं गाइस, जिसमें पार्ट 1 में मैंने टोटली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक था उसके बारे में डिस्कस किया, जो 10th क्लास लेवल पर आप लोग स्टडी करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है गाइस, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पहले पार्ट 1 को ध्यान से देखें गाइस। ओके गाइस, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस आज हम लोग उस बेसिक वाले पार्ट में जो हमने सीखा था गाइस, उसको आज हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे कि क्या क्या फॉर्मेट हमने वहाँ पर सीखा था गाइस। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं, लेट्स सी गाइस। गाइस देखिए, जो आपके पास लिखा है क्वेश्चन, वो लिखा हुआ है tan a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। यानी जो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं ना आगे के, वे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए पर निकालने हैं। किस पर गिवन है? ए पर ही गिवन है। इसका मतलब क्या है गाइस, आप एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए। ये रहा एक आपके पास एक राइट ट्राइंगल। ओके गाइस, अब इस गाइस इसमें कोई भी नेम दे दीजिए। यहाँ पे आपने ए नेम दे दिया, बी नेम दे दिया, सी नेम दे दिया। जिस पे कहता है ना गाइस, बस उसको ध्यान रखना, या तो यहाँ पे यूज़ करना या यहाँ पे यूज़ कर लेना। ओके गाइस, आई होप अब मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप इस पे या आप इस पे, क्योंकि जिस पे वो कहता है ना उस पर वो एंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। अनदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है गाइस, तो ये जिस पे कहेगा वो या तो यहाँ पे कहेगा या यहाँ पर कहेगा। आप नेम को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहाँ पे यूज़ किया? बिलो में यूज़ किया एंगल को। ओके गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको पता है परपेंडिकुलर, ये आपको पता है ये हाइपोटेनियस, ये आपको पता है बेस होती है। ओके गाइस, और आपको पता है गाइस जो उसने tan a दे रखा है मेरे को, वो कितने गिवन किया गाइस? 4/3। tan क्या होता है गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है गाइस? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है गाइस आपके पास? 4, बेस हो गया गाइस आपके पास 3। परपेंडिकुलर कितना हो गया गाइस आपके पास? 4, बेस हो गया आपके पास गाइस 3। अब आपको करना क्या है? आपको गेट करना है हाइपोटेनियस, जो भी मिसिंग होगी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो राइट ट्राइंगल में मिसिंग होगी ना, आप उसी को ही गेट करेंगे। ओके, तो मैं यूज़ करूँगा गाइस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कह रही है गाइस, समझना बहुत ध्यान से गाइस। पाइथागोरस थ्योरम ये समझाती है आपको कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा गाइस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है गाइस। परपेंडिकुलर कितना गाइस? 4 स्क्वायर, बेस होगा गाइस 3 स्क्वायर, 16, 9, 25 गाइस। यानी गाइस हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 25, इट मीन्स हाइपोटेनियस कितनी गाइस? 5। ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइस कि मैंने कैसे निकाला है। ओके गाइस, तो ये हाइपोटेनियस आपको गेट होगी कितनी गाइस? 5। ओके, अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्री निकालिए, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब गाइस tan a गिवन हो गया, उसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आपके पास रह गई है वो सारी निकाल दो। यानी गाइस जैसे साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। याद करो गाइस क्या कहा था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। याद आ गई होगी आपको बातें। ओके गाइस, तो गाइस साइन इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? P/H। P मतलब होगा परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। एंगल देखो कहाँ है? बिलो में एंगल है ना, तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर है बेस, ये हाइपोटेनियस हो गया। ओके गाइस, तो गाइस अब मुझे बताओ साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? परपेंडिकुलर कितना गाइस? 4, हाइपोटेनियस कितना गाइस आपके पास? 5। रिक्वायर्ड आंसर। इसी टाइप से गाइस कोसे कितना होता है गाइस? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना गाइस? 3, हाइपोटेनियस गाइस 5। इसी टाइप से गाइस कोटे कितना होता है गाइस? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना गाइस? 3, परपेंडिकुलर गाइस 4। आई होप यहाँ तक बात अब क्लियर हो रही होगी। सेके कितना होता है गाइस? H/B गाइस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी 5/3। सब ये लिखी हुई वैल्यूज यहाँ से देखते रहो और ट्रिग्नोमेट्री लिखते रहिए। कोसेक ए की वैल्यू गाइस कितनी होगी? H/P। हाइपोटेनियस गाइस 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू गाइस 4। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री आपको जो अदर रह गई थी वो हमने गेट कर ली काफ़ी इजी वे में। आई होप गाइस अब आपको बातें यहाँ तक क्लियर होगी गाइस हम कैसे निकाल रहे हैं। ओके गाइस, तो बस आपको करना क्या है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करो, इस टाइप का जो मेथड्स है उसमें सबसे पहले आप एक राइट ट्राइंगल बनाइए। जो मिसिंग है उसे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से गेट करेंगे। ओके गाइस, देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस 17 कोसे इक्वल टू 8। तो फाइंड द वैल्यू दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन किया उसने, वो लिख लीजिए। उसने गिवन किया 17 कोसे
इज इक्वल टू 8। ओके गाइस, 17 है, प्रोडक्ट करा तो दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड कर दीजिए गाइस, डिवाइड, तो 8 अपॉन कितना होगा गाइस, 17। ओके गाइस, अब इसका क्या बना लीजिए, एक राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बना दो, सर नेम लीजिए यहाँ पे गाइस, ए बी सी, यहाँ से एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। आपको पता है कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना गाइस इसका 8, हाइपोटेनियस कितनी गाइस इसकी 17। अब आपको क्या निकालना है गाइस, परपेंडिकुलर। यूज कर दे गाइस पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस गाइस 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर गाइस आई डोंट नो, बेस मतलब गाइस 8 का स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर गाइस 64। 64 को दिस साइड गाइस 225 गाइस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मीन्स गाइस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से स्क्वायर, तो पी की वैल्यू कितनी हुई गाइस 15। यानी क्या गेट हो गया गाइस, ये आपको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना गेट हो गया गाइस 15 गेट हो गया। आई होप गाइस यहाँ तक बातें अब आपको क्लियर होगी। ओके गाइस, गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस। इसमें जब आपने परपेंडिकुलर गेट कर लिया, बेस भी पता लग गया, हाइपोटेनियस भी, आपको इसकी वैल्यू गेट करनी है कोसेक ए की। तो गाइस एक बात बताओ, 15 कोसेक ए माइनस 8 सेक ए, इनकी वैल्यू बतानी थी अब आपको। ओके गाइस, तो गाइस इनकी वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से समझेंगे। 15 कोसेक ए निकालना ए एंगल से, तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर जहाँ परपेंडिकुलर है, बेस जहाँ बेस है, जहाँ हाइपोटेनियस है हाइपोटेनियस, यानी फिक्स रहेगा। कोसेक ए क्या होता है गाइस, आपको याद कीजिए, कोसेक ए होता है गाइस आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 8। सेक ए क्या होता है गाइस, सेक ए होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इनकी वैल्यू पुट कर दो गाइस, 15, हाइपोटेनियस की वैल्यू गाइस 17, परपेंडिकुलर की वैल्यूज गाइस 15 माइनस 8, हाइपोटेनियस की वैल्यू गाइस 17, बेस की वैल्यू गाइस 8, 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 17 माइनस 17 गाइस कितना आ गया 0। दिस इज रिक्वायर्ड योर सोल्यूशन। आई होप गाइस यहाँ तक अब आपको बातें क्लियर होगी गाइस, क्लियर है गाइस यहाँ तक। ओके गाइस, ये थे ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन, और समझते हैं गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। cos थीटा 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर माइनस 9। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है गाइस। ओके, अब थीटा में दिया हुआ है तो आप राइट ट्रायंगल बना के गाइस कहीं भी कोई कंडीशन लिख सकते हैं। जब थीटा देता है ना गाइस, तो गाइस आपके पास जो cos थीटा है वह है 2/3। इट मीन्स गाइस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस 2 दे दिया, हाइपोटेनियस उसने आपको 3 दे दिया गाइस। आपको क्या गेट करनी गाइस, परपेंडिकुलर। ओके गाइस, क्योंकि cos थीटा इंडिकेशन कुछ नहीं किया है कौन से एंगल बनाना, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल पे ए बी सी लेके चलते हैं। अब इसने cos थीटा लिख के, इसका मतलब ये है गाइस, जहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगी, जहाँ हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस रहेगी, जहाँ बेस है वो हमेशा बेस ही रहेगा। हमेशा हम लोग इस तरह से लेके चलेंगे। ओके गाइस, तो गाइस अब मुझे बताइए यहाँ पर बेस हाइपोटेनियस, आप यूज़ कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। गाइस मुझे बताइए हाइपोटेनियस 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आई डोंट नो, बी यानी 2 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू गाइस कितनी होगी आपके पास, 3 स्क्वायर 9, 2 का 4 यानी 5 स्क्वायर रूट 5। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 5। आई होप गाइस ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें वैल्यू पुट करते चले जाओ गाइस। देखिए गाइस, आपके पास क्वेश्चन है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। गाइस 2 sec थीटा का मतलब स्क्वायर क्या है वो बात की मैटर है। पहले sec थीटा रीड करो, क्योंकि हम लोग रीड करते हैं sec स्क्वायर थीटा, फिर रीड करते हैं tan स्क्वायर थीटा। बात ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट में हमेशा सिंगल पढ़ेंगे। पहले लिखिए sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होती है गाइस, आई होप sec थीटा आप जानते हैं गाइस, आपके पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी इसका क्या कर दो स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर, क्यूब है क्यूब, 4 है तो 4 पावर ऐसे कर देंगे। आई होप गाइस ये बात क्लियर होगी। सेम एज इट इज गाइस, 2 tan थीटा, tan क्या होता है परपेंडी अपॉन बेस, इट मीन्स इसका स्क्वायर माइनस 9। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो गाइस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस गाइस कितना है आपके पास 3, बेस कितना है गाइस 2, इसका स्क्वायर प्लस 2, परपेंडिकुलर कितना गाइस आपके पास, अभी आपने गेट किया रूट 5। ओके गाइस,
और बेस कितना गाइज आपके पास, कितना है गाइज 2, इसका होल स्क्वायर -9। बस अब आप इसको कैलकुलेट करना रह गया है। क्या रह गया गाइज, कैलकुलेट 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 5 डिवाइड बाई कितना गाइज 4 माइनस के 9। तो गाइज देखिए 18 प्लस 10 माइनस के 36 डिवाइड बाई 4, ठीक है गाइज। 18 और 10 28, 28 माइनस 36 8 डिवाइड बाई 4 कितना है गाइज 2। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर होगी कि हम लोग वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं गाइज। तो गाइज पाइथागोरस थ्योरम का सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी मिसिंग हो पाइथागोरस में लगाइए, पहले उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालिए, फिर आप उससे जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी कंडीशन PVP डिवाइड बाय HHB से रख कर वहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, जो बेस राइट ट्रायंगल में था उनकी वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन गेट कर रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें मैं आपसे सारी बातें डिस्कस कर लूँगा गाइज कि हम लोग क्वेश्चनों को कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं एंगल्स के बारे में डिस्कस करूँगा गाइज, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना गाइज। ओके, तो गाइज क्या कह रहा है, इन ए राइट ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल एट B, जो राइट ट्राइंगल बन रहा है गाइज वो B पे बन रहा है। इट मीन्स गाइज ये A, ये B और ये C उसने लिख के दे दिया इस बार, ठीक है। ओके गाइज, तो ये राइट ट्रायंगल उसने लिख के, उसने कहा tan A की वैल्यू उसने आपको गिवन की 1/√3। बाकी की वैल्यूज उसने कहा इनकी वैल्यू बताओ, sin A cos C, cos A sin C के नीचे लिखा cos A cos C माइनस sin A sin C, इनकी वैल्यू बतानी है। तो गाइज वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले मुझे tan A पर रीड किया। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √3, क्या रहेगा गाइज निकालना, हाइपोटेनियस, क्योंकि एंगल A से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है गाइज। ए से बात थी, इसलिए सारी चीज़ें जो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर, जहाँ बेस है बेस, जहाँ हाइपोटेनियस होता है। ओके गाइस, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 1, 1 का स्क्वायर, बेस हो गया √3, √3 का स्क्वायर, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, कितना गाइस 4। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4, तो हाइपोटेनियस √4, इट मीन्स 2। तो हाइपोटेनियस आपने गेट की गाइस, कितना आ गया 2। हाइपोटेनियस आपने 2 गेट कर लिया गाइस। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बहुत ध्यान से समझें गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गाइस sin A cos C प्लस cos A sin C। देखो गाइस sin A का मतलब आपको पता ही है, एंगल A की बात कर रहा है, तो हम लोग तुम्हें पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल A में बात चल रही है, किससे बात चल रही है गाइस, एंगल A में। तो एंगल A ये रहा, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास बेस होता है, ये आपके पास हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। तो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं गाइस वो इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे बना देता हूँ एगन फिगर। ये एंगल A है तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इट मीन्स B1 परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनियस 2। ये है A, B एंड C। यदि मैं बात करूँ गाइस A, B, C में, एंगल मेरे पास ऊपर था क्योंकि एंगल B 90 डिग्री का यहाँ आ गया। तो गाइज ये वाली साइड बोली जाएगी परपेंडिकुलर, ये साइड बोली जाएगी बेस, ये बोली जाएगी हाइपोटेनियस, और इसका ये वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू थी ये √3 और ये थी आपके पास 2। जो जहाँ लिखा हुआ है उनकी वैल्यूज़ को लिख लो पहले। परपेंडिकुलर 1 था, पहले B √3 लिख लो, हाइपोटेनियस 2 लिख लो, लिख लिया। अब आपको बताओ एबो में एंगल बन रहा है, तो एबो में बनेगा तो ये वाली साइड क्या बोली जाएगी इसकी, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या बोली जाएगी उसकी, बेस, ये साइड क्या बोली जाएगी उसकी, हाइपोटेनियस। अब तो बात क्लियर होगी। तो एंगल A से बात करेंगे तो इसकी वैल्यू से लिखेंगे, एंगल C से बात करेगा तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल से वैल्यू लिखेंगे। अब बात क्लियर है गाइस। तो गाइस बात करते हैं एंगल A, साइन A की वैल्यू यानी इस वाले ट्रायंगल से बात करेंगे, और ट्रायंगल क्या है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनियस 2। ओके, उसके बाद लिखा उसने cos C वाला एंगल यानी ये वाला, तो इस वाले ट्रायंगल से बात करो। cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2। ओके गाइस, फिर प्लस cos A यानी A वाला ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे जिसमें A एंगल बन रहा है। इसमें cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2, तो 1/2। ओके गाइस, इस तरह से साइन C वाला ट्रायंगल यानी ये रहा जिसमें ट्रायंगल C एंगल C बना रखा हमने। तो साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 2। कैलकुलेट कर लो गाइस, √3 3, 2 2 4, 1 1 1 2 2 4, यानी 4/4 कितना गाइस 1।
आई होप गाइज ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ध्यान रखना गाइज, यदि एक ट्राइंगल से आपने वैल्यू निकाल ली है और उसमें दो एंगल से वैल्यू पूछी है, साइन ए से कॉस सी से, तो आप क्या करना, दो ट्राइंगल बना लेना, पहले उनकी वैल्यूज़ को ईजिली लिख लेना जो इसमें लिखी हुई होंगी, सारी वैल्यूज़ पहले वहाँ चिपका लेना, फिर आप एंगल के अकॉर्डिंग लिखना। यदि बिलो से एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, फिर ये बेस, ये हाइपोटेनियस हो जाएंगे। पहले वैल्यू लिख लेंगे फिर लिखेंगे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब एंगल सी से बात थी तो ऊपर से एंगल बनता है, तो आपको पता हमेशा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस होता है। आई होप बात आपको क्लियर होगी गाइस। जैसे इसका सेकंड एग्जांपल उसने पूछ लिया मेरे से कि कॉस ए कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए यानी ए वाला ट्रायंगल देख लो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस है 2, ठीक है। उसके बाद कोस सी यानी ये वाला ट्रायंगल देख लो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। क्लियर होगी गाइस। माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए कितना है गाइस, साइन ए एंगल ये रहा, ए में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनियस कितनी है 2। ओके गाइस, समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद क्या लिखा उसने, साइन सी यानी यहाँ से देखेंगे हम लोग एंगल सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस 2। कैलकुलेट कर लो पर √3 अपॉन 2√2 माइनस √3 अपॉन 2√2, तो गाइज ये पूरा से कैंसिल, कितना आ गया सोल्यूशन 0। तो आई होप गाइज अब आपको बातें समझ में आ गई होगी गाइज कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं। ओके गाइज चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए गाइज क्या लिख रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू और राइट एंगल एट क्यू। बनाइए गाइज एक राइट ट्राइंगल जिसमें आपको एंगल क्यू 90 डिग्री का दिखाना है, फिर पी और आर कहीं भी यूज़ कर लीजिए। उसने कहा पी आर और प्लस आर क्यू का सम वो कितना है गाइस 25 है। अब दो साइड का उसने मुझे सम दे दे चाहे डिफरेंस दे दे गाइस, आपको क्या करना है, जब भी दो साइड का सम या डिफरेंस का क्वेश्चन आपको गिवन करता है उसमें से एक साइड आप लेट कर लीजिए। मैंने लेट कर ली, पी आर साइड कितनी है x, तो गाइज यहाँ रख दे पी आर की वैल्यू x, तो यहाँ से आर क्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 25 माइनस एक्स। आई होप बात क्लियर होगी क्योंकि पी आर एक्स तो यहाँ रख x प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 25, तो जब ये x इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्लियर होगी गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास जो पी आर है, पहले पी आर की वैल्यू लिखिए, कितनी गेट किया आपने x, फिर आपने लिखा आर क्यू की वैल्यू गाइस 25 माइनस एक्स। ओके, उसके बाद आपने क्या कहा क्वेश्चंस में, पी क्यू कितना बताया गाइस उसने 5, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू साइन पी कोस पी टेन पी। ओके गाइस, अब आप क्राइटेरिया समझ गए गाइस कि हम लोग क्या करने वाले हैं मेन क्वेश्चंस में। इसमें ध्यान रखना, जब भी दो साइड का डिफरेंस या एडिशन का क्वेश्चन आता है आप उसमें से एक साइड लेट कर लेना, सेकंड साइड अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगी और थर्ड साइड वो आपको गिवन करेगा गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अब सब कुछ आपके हाथ में है। अब आपको करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है जिसका सेंस होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है गाइस x यानी x स्क्वायर, परपेंडिकुलर है गाइस आपके पास 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, बेस है आपके पास 5 यानी इसका स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस एक्स स्क्वायर से गाइस स्क्वायर 25 गाइस। ओके गाइस, तो एक्स स्क्वायर से गाइस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 to 5 और 25 तो 650 इज इक्वल टू 50, तो गाइस इससे कैंसिल हो गया 13 टाइम्स, x की वैल्यू गेट हो गई है 13। आई होप यहाँ तक बात अब आपको क्लियर होगी गाइस, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क था, ये ध्यान रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस 5 स्क्वायर 25, ये था एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैलकुलेशन करके 13। x कौन था, ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13। ओके, x क्योंकि पी आर एक्स था तो इसकी वैल्यू कितनी गेट होगी आपको 13। आर क्यू क्या आता गाइस 25 माइनस एक्स मतलब कितना हो गया 12, तो ये वैल्यू कितनी गेट होगी गाइस 12। परपेंडिकुलर 12 आ गया, हाइपोटेनियस 13 आ गई, बेस 5 हो गया। क्वेश्चन पूछा था साइन पी का, साइन पी का मतलब एंगल नीचे की तरफ से बन रहा है। जब नीचे की तरफ से बनता है गाइज आपको पता है इजीली वे में हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेम जो जहाँ लिखा होता है एज इट इज़ काउंट करते हैं। परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनियस 13 कैलकुलेशन होगी गाइज।
cos p की वैल्यू गाइस कितनी हो गई, cos p क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है गाइस, बेस है आपके पास 5, हाइपोटेनियस है 13, कैलकुलेट होगा गाइस। क्यों, क्योंकि एंगल हमारे पास गाइस नीचे से बन रहा है, इसलिए जो चीज़ जहाँ लिखी है वो एज इट इज़ फिक्स रह गई है। ओके, tan p की वैल्यू पूछ रहा है गाइस, tan p की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है गाइस आपके पास 12, और बेस कितना है गाइस आपके पास 5, कैलकुलेशन, दैट्स सॉल्व। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है गाइस। ओके गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। गाइस देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसने कहा गाइस ए और जो बी है वो एक एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल का मीनिंग समझ में आ गया होगा, 90 से छोटे वाले एंगल्स हैं। उस सिचुएशन पर उसने आपको गिवन किया गाइस कि जो कोस ए है वो कोस बी के इक्वल है। कोस ए कोस बी के इक्वल है। गाइस किस में बात कर रहा है, एक ट्राइंगल में बात कर रहा है। ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया। ये 90 है, इसी वजह से ये ए और बी एक्यूट बनेंगे। जब एंगल सी कितने डिग्री का होगा, 90 का, उस कंडीशन में ए बी एक्यूट होंगे। एक्यूट होने का मतलब 90 से छोटे वाले एंगल्स होंगे। ओके गाइस, तो गाइस अब बात समझिए, कोस ए एंगल देखो ये रहा, यहाँ पे आ रहा है ए वाला, कोस ए वाला पार्ट। ए का मतलब ये होता है यहाँ पर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्योंकि आपके पास दो कंडीशन बनेगी, इस ट्राइंगल की दो कंडीशन होगी, एक तो जब एंगल नीचे से होगा और एक जब एंगल ऊपर से होगा। ठीक है, जब एंगल ऊपर से होता है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस होता है। जब एंगल नीचे से होता है ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस होता है। ओके गाइस, तो कोस ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है गाइस परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इसका बेस कितना है गाइस, ए सी, और हाइपोटेनियस कितने गाइस, ए बी। सेम इस पर आ जाइए, कोस बी, कोस बी का मतलब गाइस, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, यहाँ बी आएगा गाइस, ये सॉरी राइट ट्रायंगल गलत हो गया था गाइस। ठीक है ना, तो आप ये बताइए ये क्या है गाइस, कोस बी। कोस बी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है गाइस, बी सी, हाइपोटेनियस कितनी गाइस, ए बी। तो ए बी से गाइस ए बी कैंसिल, ए सी इज इक्वल टू कितना है गाइस, बी सी। ए सी गाइस इज इक्वल टू बी सी के, ए सी गाइस बी सी के इक्वल। यदि दो साइड अपोजिट टू साइड्स इक्वल, ए सी बी सी के इक्वल, तो दो अपोजिट साइड इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल भी इज आल्सो इक्वल। आई होप ये डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी गाइस। आइसोस्केलस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यदि किसी ट्राइंगल की कोई दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल भी इज आल्सो इक्वल। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये किसके अकॉर्डिंग का आपने, बाई आइसोस्केलस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करी है। ठीक है गाइज, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो गाइज ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन में ए और बी टाइप के एक्यूट एंगल वो डिवाइड देता है, आपको गिवन करता है और उस कंडीशन में कहता है कि कोस ए कोस बी के इक्वल है, तो बताओ कि एंगल ए किसके इक्वल होता है, एंगल बी के। कोस ए कोस बी के इक्वल, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। समझ में आ गई होगी बात। जब दोनों तरफ फेस सेम होते हैं ना तो उनके एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये बात हमें प्रूफ करनी थी। हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया, उस राइट ट्रायंगल में दो राइट ट्रायंगल बने, एक कोस ए एक कोस बी को लेकर, जिसमें ए और बी एक्यूट थे। एक्यूट दिखाने के लिए मुझे ए को यहाँ फिक्स करना था, बी को यहाँ फिक्स करना था, सी को 90 फिक्स करना था। चाहे बी को यहाँ फिक्स कर लेते हैं, ए को यहाँ फिक्स कर लेते हैं, यानी ये तो दोनों कहीं भी फिक्स हो जाते हैं, पर हमें सी को 90 डिग्री ही फिक्स करना था। ये कंपल्सन थी हमारे पास, क्योंकि सी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसमें उसने बताया था कि जो ए और बी थे वे एक्यूट होने चाहिए, यानी 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए थे, इसलिए ए बी को यहाँ अरेंज किए गए हैं। ओके गाइस, तो दो ट्रायंगल बनाए, नीचे एंगल बनेगा तो जहाँ परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर, जो बेस है वो बेस है, जो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज आएगी। पर यदि एंगल ऊपर से बनता है तो जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस, जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज ही रहती है, हाइपोटेन्यूज नो चेंज। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को प्रूफ किया, यदि कोस ए कोस बी के इक्वल है तो उसके एंगल भी आल्सो इक्वल होते हैं। आई होप गाइज ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी गाइज। तो गाइज आज हमारे पास अप्लाई करने का जो था लेक्चर नंबर 2 में हमने ये बातें सीखी है। गाइज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें हम लोग
टेबल की वैल्यूज़ को अप्लाई करना सीखेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही गाइस। यदि किसी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।